नमस्कार। मंच न्यूज की तरफ से मैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार। आज हम वरिष्ठ अधिवक्ता और एडवोकेट अगेंस्ट करप्शन के जो अध्यक्ष हैं श्री रजनीश जैन जी से बातचीत करेंगे। बातचीत का जो मुख्य बिंदु है वह है कि कानूनी प्रावधान क्या हैं कि जब कोविड-19 में किसी व्यक्ति को रिलीफ दी जाए। दूसरा जो भ्रम फैला हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, जो एक एक ऐसी स्थिति है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या बीमारी है। आपने काफ़ी अध्ययन भी किया है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जैन साहब, आपका क्या मानना है कि ये जो जो दूसरे दौर में जो महामारी फैल रही है, इसमें पहले की तुलना में ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ज़्यादा भ्रम है, आप क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए, कोविड-19 तो पहले भी फैला था 2020 में। लेकिन जब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन की वजह से लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि कोविड-19 है क्या, और बड़े आराम से गुजर गया। लेकिन अब की बार चूंकि लॉकडाउन नहीं है तो वो वायरल जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उस वायरल की वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। और बीमार होकर जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमको कहा जाता है कि आप कोविड-19 के पेशेंट हैं। तो हमें एक डर की स्थिति पैदा हो जाती है और हमारी बॉडी उस डर के हिसाब से ही अपने आप को मेंटेन करती है, और उसके कारण हमारी मृत्यु ज़्यादा हो रही है। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे को डिसीज और क्या क्या है। हमको हार्ट की प्रॉब्लम है, हमको लंग्स की प्रॉब्लम है, हमको लिवर की प्रॉब्लम है या अस्थमेटिक हैं। हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम सिंपल ये सोच लेते हैं कि हम कोविड-19 के पेशेंट हैं और कोविड-19 के पेशेंट होने की वजह से हमारी डेथ हो रही है, हमारी ऑक्सीजन की अपने आप कमी हो जाएगी, हम अपने आप मर जाएंगे, और गवर्नमेंट या हॉस्पिटल हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इस वजह से एक ये पैनिक फैल गया है। उस पैनिक को दूर करना बहुत आवश्यक है। हम लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि वो इस तरीके के दो हॉस्पिटल बनाए, दो पार्ट में उनको मेंटेन करे, कि जिसमें कोविड-19 के जो प्रॉपर पेशेंट हैं वो अलग से आए, और जो अन्य रोगों से ग्रस्त हैं उन लोगों को अलग हॉस्पिटलों में भर्ती किया जाए, जिससे कि वो भ्रम की स्थिति जो है वो खत्म हो सके। अच्छा, मैं देखता हूँ, जैसे मैं स्वयं मीडिया से हूँ, कि पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ आती है कि अगर कहीं किसी ज़िले में 3 लोग मर गए कोविड से, तो उसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है, और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या नहीं बताई जा रही है। अब देखिए, अब परसों इसमें जो है मीडिया का भी दोष है, और प्रशासन भी नहीं चाह रहा है कि इस चीज़ को जो हाईलाइट करें कि नहीं भाई नहीं नहीं, कितने। उसमें जिक्रवार था, आपकी गलती नहीं है, प्रशासन की गलती नहीं है। एक्चुअल में परसों 19 तारीख को जी। हमारे यहाँ 2,67,000 पेशेंट जो थे इन्फेक्टेड थे, जी। जिनको बताया गया कि 2,67,000 लोग इन्फेक्टेड हुए यानी इंडिया। इंडिया में। और 1,97,697 लोग जो ठीक हुए, उनके बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया। ना मीडिया ने बताया, ना प्रशासन ने बताया, क्योंकि ना प्रशासन को मालूम है ना मीडिया को मालूम है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल संख्या है वो देने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और वो उसने हमको नहीं दी। नहीं दी तो हम लोग पर एक ही चीज़ पे डिपेंड रहे कि कोविड-19 जो कि हर अखबार उठाते हैं हम, तो कोविड-19 कोविड दिखता है, 19 कितने पॉजिटिव हुए और कितने मरे, कितने केवल मरे। दो ही चीज़ पे आंकड़ा यही चल रहा है। टीवी पे दिख रहा है, यही सोशल मीडिया दिखा रही है, यही टोटल चैनल्स दिखा रहे हैं। हाँ, तो यही प्रिंट आदमी में भी क्या यही आ रहा करे? है। यस, प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक में हो, बिल्कुल। सब में एक ही चीज़ आ रही है, और उसकी वजह से हम लोग बहुत डरे जा रहे हैं, और डर की वजह से हम लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है, डेथ रेट बढ़ता चला जा रहा है, जिसको कि दूर करने के लिए उस डर की स्थिति से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। एक्चुअल स्थिति पब्लिक के सामने लानी पड़ेगी। अच्छा, इससे एक मानसिक स्थिति भी आदमी की, जो सामान्य व्यक्ति है, वो भी सोचने लगता है, और वो विचलित हो रहा है। ये जो आपने महसूस देखिए, है। वो विचलित होना या सामान्य स्थिति का आदमी क्यों सोच रहा है, उसका कारण यही है कि हम लोग उसको एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि वो आदमी कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। देखिए, जैसे अमेरिका में मैंने पहले बताया था कि एक बार अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा दी गई। फांसी में उसके लिए ये कहा गया कि उसको कोबरा नाक से डसवाया जाएगा। कोबरा उस दिन अवेलेबल नहीं था। उन लोगों ने उसको आंखों पर पट्टी बांधने के बाद एक आलपिन चुबा दी। आलपिन चुबाने से क्या हुआ कि वो कैदी मर गया 10 मिनट के बाद। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में कोबरा का जहर पाया गया उसकी बॉडी में। अब लोगों को बड़ा अजीब सा लगा। वैज्ञानिक बोले कि कैसे हो सकता है जब कोबरा ने उसको काटा ही नहीं है। तो फिर उन्होंने जब पूरी तरीके से स्टडी किया, रिसर्च की उस पर, तो मालूम पड़ा कि चूंकि उसके हार्मोन्स ने वो कन्वर्ट कर दिया उस आल्पिन को कोबरा के जहर में,
यही कोविड-19 की स्थिति है कि हम लोग हर बीमारी में कोविड-19 के पेशेंट हो जाते हैं और हमारी डेथ हो जाती है, और हमारी डेथ के बाद उसमें यही आता है कि हम कोविड-19 से मर गए, ना कि हार्ट अटैक से मर गए, हार्ट के कोलैप्स होने से मर गए, या लिवर या किडनी की वजह से हमारी डेथ हुई। ये कहीं नहीं आ रहा है। ये स्थिति बनी हुई। दिस इज द पोजिशन। अच्छा, अब हम आते हैं कोविड और कानूनी पहलुओं पर, खासकर क्योंकि कोविड में लोग जान गंवा रहे हैं, उनके परिजनों को क्या मिलना चाहिए, या एक महामारी का जो जो दौर होता है, महामारी जो एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है, इस पर आपने काफ़ी अध्ययन भी किया है। मुझे पता चला है कि आपने इसमें हज़ारों पेज जो है नेट से और कहीं और दूसरी जगह से पता कर रहे हैं, आप आरटीआई भी डाल रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे पहले तो हम आएंगे महामारी पर, जो महामारी एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है, और इसको कोविड के तहत जो लोग खत्म हो रहे हैं उनके परिजनों को क्या मिलना चाहिए? देखिए, महामारी के अंदर आपदा मंत्रालय पे ये जिम्मेदारी आती है कि वो आपदा मंत्रालय डिसाइड करे कि हमको क्या पेमेंट करना है। लास्ट ईयर 2020 में दिल्ली में 25 पेशेंटों को 4-4 लाख रुपए दिए गए, लेकिन आवेदन के बाद, और मुंगेर में भी 4 लाख रुपए एक आवेदन आने पर पेमेंट किया गया। लेकिन उसके बाद जब अभी मैंने पूरे पेपर्स कलेक्ट किए तो उसको पढ़ा, तो उन्होंने ये देखा उसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जिम्मेदारी डाल दी प्रदेश गवर्नमेंट्स पे, कि वो प्रदेश गवर्नमेंट से डिसाइड करें कि हमको वो पेमेंट किस तरीके से अदा करना है, कि किस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन आदमी किस क्राइटेरिया में आ रहा है, किसकी इनकम क्या है, उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट करें। लेकिन वो जो भी कुछ भी डिसाइड हुआ हो वो पब्लिक के सामने तो आना चाहिए, पब्लिक की जानकारी में आना चाहिए, जिसके लिए कि हमारा मीडिया, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसा हम देखते हैं रोजाना कोविड से बचाव के लिए तो बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, लेकिन कोविड से अगर कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उसके परिजनों को क्या मिलना चाहिए, ये भी तो आना चाहिए। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोविड के परिजनों को क्या मिलना चाहिए, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट को बताना चाहिए हम लोगों को। और हमारे प्रदेश के सारे बुद्धिजीवी, सारे मीडिया वाले, सारे एडवोकेट्स, नेता, इन सबको उस बारे में प्रचार करना चाहिए। सब में ऐड जब होगा तो लोगों की जानकारी में आएगा कि किस तरीके से हमें क्या मिलना चाहिए, और जो एक्चुअल में नीडी हैं वो लोग उसमें आवेदन करेंगे और आवेदन के अनुसार उनका पेमेंट होगा। हाँ, वैसे भास्कर में ये खबर है और बड़ी लंबी चौड़ी खबर है, उसमें हेडिंग ही यही है कि किसी ने आवेदन नहीं किया इसलिए पेमेंट नहीं हुआ। तो ये तो बड़ी सोचनीय स्थिति है गवर्नमेंट। उसमें एक आवेदन आया, उस एक आवेदन पे पेमेंट हुआ, यानी लेकिन उसको बाकी के आवेदन नहीं आई। बाकी वो मुआवजा उसको 4 लाख रुपए मिला। दिल्ली में 25 आदमियों को मिला जिन्होंने आवेदन किए। बताइए, ये जानकारी पहली बार आप दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, इसके लिए तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमें नेट पर हमें हर चीज़ें मिल जाती हैं आज की तारीख में, हमें नेट देखना पड़ेगा। अब लेकिन जो गरीब आदमी, जो अनपढ़ आदमी है, वो तो नेट नहीं देख सकता। तो हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग उस नेट को देखें और लोगों को अवगत कराएं कि वाकई में आपको क्या मिल सकता है और आप किस चीज़ के अधिकारी हैं। अच्छा, आपकी संस्था है जो एडवोकेट अगेंस्ट करप्शन, इसमें आप जागरूकता के पॉइंट पर हम आए तो आप जागरूक करेंगे या किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं इसमें? मैं इसीलिए आप लोगों के साथ आज बैठा हुआ हूँ कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ। मैं इसके अलावा भी लोगों में और प्रचार करूँगा, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कि उनको जानकारी हो कि भाई एक्चुअल में आपदा डिपार्टमेंट उनको क्या दे सकता है और किस तरीके से उनको आवेदन करना चाहिए और किसको मिलेगा अधिकार है। जो अधिकारी है वही उसको आवेदन करे और उसी को पेमेंट मिले। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूँगा। नहीं, जैसा कि हम देखते हैं कि बीमा कंपनियां जो ज़्यादा कमाऊ है उसके परिजनों को ज़्यादा पेमेंट करती हैं, क्या इसमें ऐसा इस तरीके का प्रावधान है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। जहाँ बीमा कंपनियां ज़्यादा कमाऊ को करती हैं, यहाँ कम कमाऊ को पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा कमाऊ को पेमेंट नहीं मिलेगा। ये पहली पॉलिसी है और इसके लिए किसी कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा हमको। इसके लिए हमें सिंपल आवेदन करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू डीएम, और डीएम के द्वारा जो आवेदन वहाँ पहुँचेगा स्टेट गवर्नमेंट पे, उस पर तुरंत जो भी मुआवजा वो लोग तय करेंगे वो उसको देंगे। अच्छा, इसमें जो आपकी जो संस्था काम करने वाली है, जैसा कि आपने अपनी अभिलाषा जाहिर की है, तो ये निःशुल्क होगा? ये निःशुल्क होगा पूरी तरीके से। कोई भी आदमी हमसे एडवाइस ले सकता है किसी भी तरीके से, फ़ोन द्वारा, पत्र द्वारा या स्वयं मिलकर वो हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। जिसके लिए कि आपको मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सब आपको सिकरवार साहब बता देंगे।
जिससे कि आप लोग हम- मेरे से संपर्क कर सकते हम ये बताना चाह रहे हैं कि एडवोकेट अगेंस्ट करप्शन जो संस्था है रजनीश जैन साहब की, इस संस्था के लिए संपर्क करने के लिए मथुरा में म्यूजियम के सामने श्री जैन साहब के आवास पर संपर्क व्यक्तिगत तौर पर भी किया जा सकता है, पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है। मैं चाहूँगा जैन साहब आप अपना एड्रेस नोट कराएं हमारे मेरा जो एड्रेस लीडर- सिंपल है, रजनीश कुमार जैन एडवोकेट, जैन बिला 2185 डेम्पियर नगर मथुरा। मेरे 2 टेलीफोन नंबर हैं 639766 9665, सेकेंड 9412278292। अच्छा आप लोग कभी भी संपर्क करें, मैं हर समय आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अच्छा, हम आपसे लास्ट में यही कहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैं सिर्फ महामारी यही से? संदेश नंबर देना चाहता हूं। उसमें एक तो यह है कि लोगों में एक तरीके का संदेश जाना चाहिए कि वो भ्रम ज़्यादा न फैले, पैनिक ज़्यादा न हो। ये क्या आप कहना चाहते हैं? और दूसरा, अपनी संस्था की तरफ से जो पेशकश कर रहे हैं इसके बारे में आप एक बार और बताइए। देखिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप लोग अपना ये चेकअप कराएं कि आपको बीमारी क्या है। बीमारी को जानने के बाद ही आप लोग उसको सही तरीके से समझ पाएंगे और उसी तरीके से आप डॉक्टर से इलाज कराएंगे। अगर आप सही तरीके से इलाज करा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोविड-19 के पेशेंट हों और उसकी वजह से डर के आप लोग परेशान हो, आपका परिवार परेशान हो। क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट को जिस तरीके की हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके कोई घर भी पर उसके नहीं लगाए। संपर्क में नहीं आना चाहता, उससे दूर रहना चाहता है। वो बेचारा खाने के लिए मोहताज है, दवाइयों के लिए मोहताज है। तो हमें लोगों को ये जागरूक करना पड़ेगा कि भाई कोविड-19 ऐसी बीमारी नहीं है कि आप पे चिपक जाएगी। कोविड-19 हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पेशेंट की मदद करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो सकता है और उसके ठीक होने से और लोग उससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। नंबर 1 तो ये चीज़ है। नंबर 2, आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा, आप लोगों को जानकारी करनी पड़ेगी। और सबसे पहली जानकारी आपको ये करनी चाहिए कि कल कितने लोग ठीक हुए। अगर कल 100 लोग इन्फेक्टेड हुए तो क्या 100 लोग ठीक भी हुए हैं या नहीं। अगर आपको ये मालूम पड़ता है 100 लोग ठीक हुए हैं और 100 लोग ही इन्फेक्टेड हुए हैं तो आपको डर किस बात का है? हमें डरना नहीं चाहिए। तो ये 2 चीज़ें तो मैं ये बताना चाहूँगा। तीसरा ये बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से आपको आपदा विभाग से आवेदन करके अपना जो भी मुआवजा है उसके लिए संपर्क करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकते हैं तो आप हमसे मिलें, हम आपके द्वारा जो भी पत्र होगा उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट से अनुरोध करेंगे कि वो आपको उसका मुआवजा दें। तो आज हमारे साथ थे श्री रजनीश जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। आपने हमको महामारी के दौर में किस तरीके से हमको मदद लेनी चाहिए कानूनी तौर पर और हम हकदार हैं मदद के, इस बारे में बताया। साथ ही अपनी संस्था एडवोकेट अगेंस्ट करप्शन की ओर से जो पेशकश की है उसके बारे में बताया और अपना पता नोट कराया। इसके अलावा लोगों में जो भ्रम फैला हुआ है उसके बारे में बताया। अगली बार फिर हम जो है जैन साहब से बातचीत करेंगे कुछ और पहलुओं पर। हम अगले बार जो है हम आपको अभी से टॉपिक बताना चाहते हैं कि जैन समाज के एक बहुत ही बड़े स्तंभ होने के नाते आपके जैन समाज में आपने भी देखा होगा जो संत हैं वो बहुत पहले से प्राचीन काल से ही जो है मुँह ढकते हैं। उसका और इससे क्या लिंक है इस बारे में हम अगले बार के वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को पता चले और जो कोरोना महामारी के जो शिकार लोग हैं उनके परिजनों को कुछ मदद मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको एक दूसरे तक फॉरवर्ड करें, यही हमारा आपसे गुजारिश है। और हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, समाज स्वस्थ रहे और श्री जैन साहब जैसा चाहते हैं उस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किसी तरीके का भ्रम न पाएं। धन्यवाद।